हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग बात कर रहे हैं जो हमारा गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग है, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, उसका पार्ट नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो के ऊपर आए हैं और आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इससे पहले पार्ट नंबर 1 देखें, वो इसी प्लेलिस्ट के अंदर है, ठीक है, इसी चैनल पर दिया गया है आपके पास में। तो आज का हमारा बिना समय वेस्ट किए आपको मैं टॉपिक के ऊपर लेके जाता हूँ, विद्युत फ्लक्स। क्या टॉपिक है हमारा आज का? विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप लोगों ने अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, लाइक कर देवें और इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। और लास्ट वाला जो वीडियो था पार्ट नंबर 1, जो इससे पहले वाला वीडियो जो था, उसके अंदर आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना मैंने सिखाया था। उम्मीद करता हूं अभी तक सबने सीख लिया होगा। ओके, तो इसको मैं पहले समझा देता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे, अगर आपने डायरेक्ट, आप मैं फिर से बोलता हूं, इस वीडियो के ऊपर डायरेक्ट आए हैं और आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप लोग पार्ट नंबर 1 पे जाएं, उसको पूरा देखें और इस वीडियो को भी बिना स्किप किए लास्ट तक आप लोग देखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पूरा लास्ट तक देखें। इस चैप्टर के नोट्स आपको खुद ही बनाने हैं देख देख के। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसकी परिभाषा, हमारे पास में एक विद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक विद्युत क्षेत्र मीन्स हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल सटीक परिभाषा बता रहा हूं। इसके अंदर कोई अल्पांश क्षेत्रफल है, ऐसी परिभाषा याद करवाऊंगा, जिंदगी में नहीं भूलोगे आप। क्या है हमारे पास में? एक अल्पांश क्षेत्रफल, स्मॉल एरिया, एरिया वेक्टर। इसके बारे में भी अलग से चर्चा हो सकती है। इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसमें से क्या पास हो रही है? विद्युत बल रेखाएं। ये विद्युत बल रेखा, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। तो बहुत ही जल्दी जब ये चैप्टर हमारा पूरा हो जाएगा तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनके लिए मैं चैप्टर नंबर 1 भी अपलोड करूंगा। यह है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो विद्युत क्षेत्र है वो इस साइड में है, दिशा इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड में है। तो इसकी सटीक, सीधी सटीक परिभाषा, सीधी परिभाषा, कोई भाषण नहीं, कोई बकवास नहीं, ठीक है। दूसरों के जैसे मैं आपको पागल नहीं बनाऊंगा, सीधी सटीक चीजों पे लेके आऊंगा। ये चैनल हमने ना तो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, ना ही पैसा कमाने के लिए बनाया है। ये सिर्फ आप लोगों की पढ़ाई के लिए बनाया है। मुझे लगता है कि मैं फिजिक्स आपको अच्छे से याद करवा सकता हूँ। अब अगर आपको लगता है कि आप फिजिक्स याद कर सकते हैं तो आप हर वीडियो को लास्ट तक देखें, पर डे वीडियो आएंगे, ठीक है। तो इसकी सीधी सटीक परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, अब मुझे बताओ ये विद्युत बल रेखा की संख्या, विद्युत बल रेखा कैसे जा रही है, किस दिशा में जा रही है? विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत बल रेखा ऊपर जा रही है। विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत बल रेखा इधर जा रही है। थीटा बराबर 90 डिग्री, अभिलंबवत जा रही है। कैसे जा रही है? अभिलंबवत मीन्स परपेंडिकुलर जा रही है। कैसे जा रही है? परपेंडिकुलर जा रही है। तो विद्युत क्षेत्र में से, पहले हिंदी में बताता हूं, शुद्ध हिंदी में, आप बिना स्किप किए पूरा वीडियो लास्ट तक देखें और पढ़े समझे इन चीजों को। विद्युत क्षेत्र में किसी इस अल्पांश क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये सीधी सटीक परिभाषा हो गई। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इंग्लिश मीडियम में यहां से शुरू होगी, इंग्लिश मीडियम के लिए यहां से डेफिनेशन शुरू होगी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू स्मॉल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इसको और अच्छे से बनाना चाहते हैं तो यहां से शुरू करें। द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू स्मॉल एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सीधी डेफिनेशन, सीधी बात, नो बकवास। ओके, क्या परिभाषा है भाई इसकी? और ये परिभाषा आपको साइंस पब्लिकेशन वाली बुक में मिलेगी। हमारी बोर्ड वाली बुक में ये परिभाषा सही से नहीं लिखी गई है। एक बार फिर से,
जो ग्रीन से वो तो इंग्लिश मीडियम के लिए, जो ब्लैक से लिखा गया वो हिंदी मीडियम के लिए। मजा आया होगा काफी लोगों को, अरे सर ये तो याद हो गई, तो याद ही तो करनी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे गाउस का नियम। विद्युत क्षेत्र में किसी अल्पांश क्षेत्रफल में अभिलंबित गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू स्मॉल एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और ये कैसी राशि है? ये एक अदिश राशि है। ये किस टाइप की क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये लोगों को कंफ्यूजन होता है कि एक सदिश राशि है, मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, यह एक शुद्ध अदिश राशि है, क्योंकि ये संख्या है ना, नंबर है ना, इसलिए। तो क्या परिभाषा हो गई भाई? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स passing perpendicular through small area placed in electric field it's called electric flux. It is represented by phi and it is a pure scalar quantity. वीडियो को पॉज करके आप एक बार रफ में बनाए डेफिनेशन, फिर मैं लिखता हूं इसको। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने रफ में बनाई होगी वीडियो को पॉज करके। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं वो फॉलो करें, आपकी भलाई के लिए ही है। विद्युत फ्लक्स, पहले हिंदी में लिखता हूं मैं इसकी परिभाषा। इस साल भी चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा 1 नंबर में बोर्ड में पूछी गई थी, मैग्नेटिक फ्लक्स की। आपको बता दूं इस बार का जो हमारा बोर्ड का रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहा है। 2 बच्चों के हमारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं फिजिक्स के अंदर। पुराने वाले बच्चे जानते होंगे इस चीज को। और 10 बच्चों के 90 ऊपर मार्क्स आए हैं फिजिक्स के अंदर। और 78 स्टूडेंट्स के 75 प्लस मार्क्स आए हैं। और 160 बच्चों के 160 स्टूडेंट्स के 60 प्लस मार्क्स आए हैं, प्लस सारे के सारे पास हुए हैं फिजिक्स के अंदर। विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में और इस चैप्टर की बहुत ज्यादा, मतलब यूं समझो इसको थैंक यू है, हर साल ये बच्चों को अच्छे नंबर दिलवाता है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली, इस चैप्टर के नोट्स आप खुद बनाएंगे वीडियो देख देख के। अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सीधी सटीक परिभाषा, बोर्ड में आप सटीक लिख के आओगे जब भी आपके मार्क्स आएंगे। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। आप पूरा वीडियो देखें लास्ट तक बिना स्किप किए। कुछ छोटी छोटी चीजें बीच में भी आ जाती है, ये एक अलग से क्वेश्चन बन सकता है। The total number of electric field lines passing perpendicular। अगर कोई नया बच्चा है जो दूसरी स्कूल का है, तो अगर उसको ये विद्युत बल रेखा या विद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ डाउट है, तो आप मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और क्लास और मीडियम लिख के मैसेज करें। मेरे पास में जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रखा है वहां से मैं आपको कुछ शेयर कर दूंगा, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूं नहीं होगा आपको कोई डाउट। पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू स्मॉल एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई सीधी बात है, ये कोई सामाजिक विज्ञान तो है नहीं कि आपने आधा अधूरा लिख के आ गए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। नहीं, या तो राइट या रॉन्ग। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप चाहे आरबीसी हो चाहे सीबीएसई हो, सीबीएसई में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर शामिल है बच्चों। धीरे धीरे हम लास्ट में वो सीबीएसई वाला कंटेंट भी ऐड कर लेंगे। बिल्कुल कोर्स सेम है, किसी की औकात नहीं है इस फिजिक्स को बदलने की। बच्चों जब हमारे टीचर्स जब पढ़ते थे ना, तभी भी यही कोर्स था। वो कहते थे हम पढ़ रहे हैं
जब भी यही कोर्स था, और आज मैं पढ़ा रहा हूँ जब भी यही कोर्स है, और आप में से भी कोई फिजिक्स का लेक्चरर बन जाएगा तो भी यही कोर्स रहेगा, किसी की औकात नहीं है फिजिक्स को बदलने की। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई फाई। ये सीधी डेफिनेशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद हो गई होगी। फटाफट वीडियो को पॉज करें और इसको लिख लें। एक अलग से 20-30 रुपए की कॉपी डाल दो बेटा, ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। अब हम इसके मात्रक, विमा और उन सब की बात कर लेते हैं। तो ये कैसी राशि है? अदिश राशि। विच टाइप ऑफ क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब इसका सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र होगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई? फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यहां s लग जाएगा, ये बंद पृष्ठ का समाकलन है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। आने वाले वीडियोज में मैं आपको इस बंद पृष्ठ के समाकलन के बारे में बहुत कुछ सिखाऊंगा। ये जो ई वेक्टर है वो है विद्युत क्षेत्र सदिश। क्या है? विद्युत क्षेत्र सदिश, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और जो वेक्टर ds है वो है सदिश क्षेत्रफल, एरिया वेक्टर। ये है एरिया वेक्टर। और फाई जो है वो हमारा विद्युत फ्लक्स। आप बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, आपको सब कुछ समझ में आएगा। अब और ये क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन, बंद पथ का समाकलन। अब आपको पता हो तो a डॉट बी को हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी कोस थीटा। तो यहां पर इसको लिखा जाएगा ई ds कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में नहीं लिखकर थोड़ा सिंपल फॉर्मेट में लिखूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds। फाई बराबर वेक्टर ई डॉट ds। इंटीग्रेशन हटा दिया मैंने। अब ई ds कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी को क्या लिख दिया मैंने? ए बी कोस थीटा। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। अगर आपको सदिश नहीं आता है तो हाँ, एक मैं आपको सूचना दे देता हूँ। हमने 11th क्लास के वीडियोस भी आज से शुरू किए हैं। तो इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक वेक्टर सदिश नाम से एक वो हमने चैप्टर शुरू किया है। आज उसमें थोड़ा सा हमने बेसिक स्टार्ट किया है। तो अगर आप 12th क्लास में हो और अगर आपको सदिश, अवकलन, समाकलन, वेक्टर, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें में अगर कुछ डाउट होता है तो आप उन वीडियोज़ को भी देखना शुरू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, वहां से भी आपको सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नहीं तो अरे सर ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ बेटा, ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिखा, और क्या किया मैंने? ये इसका सामान्य सूत्र हो गया। ओके, अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इसकी यूनिट्स कौन कौन सी हो सकती है? तो इसकी यूनिट्स है, पहला जो इसका मात्रक है, पहले तो बताओ ई का क्या मात्रक है? न्यूटन प्रति कूलाम। विद्युत क्षेत्र का चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। इनटू क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका कुल मिला के मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। क्या मात्रक हो गया? पहला न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। अगर 1 नंबर में पूछता है तो पूरा नाम लिखना है, न्यूटन। ऐसा नहीं nm स्क्वायर अपॉन c लिख के आ जाओ, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, फिर मुझे मत बोलना। 1 नंबर में अलग से पूछता है तो ये। इसके अलावा एक मात्रक और हो जाएगा इसका, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है कि ई का एक मात्रक और होता है, अगर किसी को याद हो तो, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ा था। तो वोल्ट पर मीटर इसका हो गया ई का। ई का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर इनटू क्षेत्रफल का एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, पीछे क्या बचा भाई? वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका दूसरा मात्रक हो गया वोल्ट इंटू मीटर। क्या मात्रक हो गया? याद रखें इनको आप, वोल्ट इंटू मीटर। और इसकी जो विमा है, अगर आपको निकालनी आती है तो आप निकाल लें, नहीं तो आप डायरेक्ट याद रखें। अब 12th में आप लोग डायरेक्ट विमा याद रखें। डायमेंशन जो है इसकी
और अगर डायमेंशन भी आप को डाउट है तो इसका भी 11th क्लास के अंदर वीडियो आएगा, जब आप देख लेना इसके डायमेंशन भी कैसे फाइंड करते हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो है m1 l3 t-3 a-1, और हर विमा को डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ये लो है बेटा, रूल है ये। तो आप लिख लेवे इसको फटाफट, वीडियो को पॉज कर देवे और पूरा देख के लिख लेवे। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसको अभी तक लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं इसके विभिन्न स्थितियों के बारे में, केस के बारे में। केस नंबर 1, थीटा बराबर 0 डिग्री किसके बीच में? वेक्टर ई व वेक्टर ds के बीच कोण थीटा बराबर। अब बोले सर केस करने की क्या जरूरत है बेटा, चैप्टर के पीछे सवाल पड़ा है, सवाल के लिए तो हम बैठे हैं। ठीक है, थीटा बराबर 0 डिग्री है तो मीन्स इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds, देन तो फाई का सूत्र क्या था? ई ds कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। कोस 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो फाई बराबर ई ds, और ये जो मान है यह अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है फाई की। ओके, केस नंबर 2, थीटा बराबर 90 डिग्री। इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ई व वेक्टर ds समांतर हैं, अर्थात एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में है। वेक्टर ई एंड वेक्टर ds आर परपेंडिकुलर इन द सेम डायरेक्शन। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 का चैप्टर के पीछे क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट का पहला प्रश्न, अति लघुतरात्मक का पहला प्रश्न। थीटा बराबर 90 डिग्री अर्थात वेक्टर ई व वेक्टर ds के बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो इफ एंगल थीटा बिटवीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर ds, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? अतः वेक्टर ई व वेक्टर ds, पूरा नाम भी लिख दे मैं इनका, वेक्टर ई वेक्टर ds को क्या कहते हैं? पीछे मैंने बताया था, परस्पर लंबवत हो। तो इफ वेक्टर ई एंड वेक्टर ds आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा भाई? फाई बराबर ई ds कोस थीटा, थीटा बराबर गिवन है हमको 90 डिग्री, तो फाई बराबर ई ds कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0, तो फाई का मान हो जाएगा 0, 0। ये न्यूनतम नहीं है, ये मिनिमम नहीं है। मिनिमम होगा जब 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। उसका केस हमारे कोर्स में नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। फटाफट नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, दोनों केसेस। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing perpendicular through small area placed in electric field is called electric flux। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी अल्पांश क्षेत्रफल में से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, मात्रक, विमा, सूत्र, फॉर्मूला, डायमेंशन, यूनिट, ये सब आप लोगों को याद रखनी है। अब चैप्टर के पीछे फर्स्ट अति लघुतरात्मक प्रश्न है कि पहला प्रश्न हमारे पाठ के पीछे यही है जो अति लघुतरात्मक का है। विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखे किसी क्षेत्रफल अल्पांश से निम्न निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान शून्य कब होता है? इन विच कंडीशन द वैल्यू ऑफ एमर्जेंट या आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0।
तो 0 ये रहा, इसलिए हमने केस किया। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग बुक हो तो आपके पास देखना, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम पाठ के पीछे, और पूरे भारत में 11वीं 12वीं में कोई प्रश्न नहीं करवाता है पाठ के पीछे। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बच्चों का, इसलिए नंबर ही नहीं आते हैं। देखो बेटा, फिजिक्स सब जगह पढ़ते हैं, पूरे साल सब कुछ समझ में आता है, लास्ट में नंबर नहीं आते हैं। वो नंबर नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम लोग वही चीज पढ़ते हैं जो हमें अच्छी लगती है। आप चैप्टर को पढ़ो, उस चैप्टर के एक एक पॉइंट को पढ़ो, जब आपके मार्क्स आएंगे। ठीक है, आप चाहे तो कोई चैप्टर को पूरा छोड़ दो, कोई गम नहीं है, लेकिन जो चैप्टर पढ़ो उसको परफेक्ट पढ़ो। अब ये केस में से सवाल उठा के दिया, क्या बता भाई 5 0 कब होगा? तो 5 0 जब होगा, अभी आपको पूरा लिखना पड़ेगा। वेक्टर ई वेक्टर डीएस परस्पर लंबवत हो, यानी वेक्टर ई वेक्टर डीएस बोथ आर परपेंडिकुलर। फिर लघुत्तरात्मक का पहला प्रश्न, शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्लक्स को समझिए, इसका एसआई मात्रक व विमा लिखिए। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स डायमेंशन एंड एसआई यूनिट। तो ये सब हमने अभी पढ़ा है। इसकी डायमेंशन होगी 1 m1 L3 T-3 A-1, और जो मात्रक है एसआई मात्रक वो है वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये सब कुछ था विद्युत फ्लक्स के बारे में। अगर आपको टॉपिक्स जानने हो इस चैप्टर के तो आप पार्ट नंबर 1 देखें, ये आज का हमारा पार्ट नंबर 2 है, और इंतजार करें पार्ट नंबर 3 का। कल आपके लिए कुछ नई चीज लेके आएंगे इसी कड़ी के अंदर। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो वीडियो को फिर से देख लें। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दें, उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन ना मिले तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें। ठीक है, थैंक यू।